नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं लोक भारती लाइव। इस समय हम मौजूद हैं ताज नगरी आगरा के जीआईसी ग्राउंड पर और यहां पर आजाद समाज पार्टी के द्वारा एक विशाल संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। आज यहां पर इस सभा के माध्यम से यहां पर जो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो क्या संकल्प लेने वाले हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। आज क्या नाम है और कौन सा पद है? मेरा नाम अमरदीप कठेरिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। आगरा मंडल का उपाध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी काशीराम से। और आज क्या संकल्प लेने वाले हैं इस सभा के माध्यम से? जो संविधान बचाओ संकल्प है, जब सन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पूर्ति जब बन के तैयार हुआ था, उसके बाद में जब बाबा साहब ने दो बातें बोली थी कि संविधान हमारा कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले अच्छे लोग नहीं हैं तो ये संविधान एक रद्दी की तरह मान्य होगा। ऐसा ही इस संविधान के होते हुए भी और हमारे जो बहुजन समाजों पर अभी भी पूर्णतः उस संविधान का कोई भी संविधान नहीं चल रहा है और हम लोगों पे आएगा अत्याचार हो रहे हैं और जो सत्ता में सरकार है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बराबर संविधान में फेरबदल कर रहे हैं। इस चीज़ का संविधान को हम लोग संकल्प लेने वाले हैं कि संविधान से छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल, सभी का कहना है कि संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर क्या परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जो इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की है उसका समय समाप्त हो चुका है। अब लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और लोग उनकी इस चाल को समझ रहे हैं कि जिस चाल के तहत उन्होंने देश पे इतने दिन तक राज किया है वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है और इसका परिणाम आपको 2024 में और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। दलितों के उत्थान के लगातार एक और पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश में राज भी किया है। बहुत ही अच्छा, दलितों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। तो उनकी विचारधारा और आजाद समाज पार्टी की विचारधारा में कुछ आपको दिख रहा है कि दोनों का जो मेल नहीं खा पा रहा है, मेल खाना चाहिए, दोनों को साथ आना चाहिए? ऐसा होता है, मसला विचारधारा का नहीं है। विचारधारा को आप इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। आप विचारधारा के आप अपने एजेंडे बना लीजिए, आप अपने परफॉर्मा लगा दीजिए कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप उस पर काम कितना कर रहे हैं। आप यदि मनवादियों को अपने साथ ले रहे हैं, आप अपने लोगों को काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लोगों की बात नहीं उठा पा रहे हैं, आप लोगों के साथ संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात की विचारधारा आपकी? अब समय बदल चुका है। अब लोगों को ये देखना होगा कि उनके साथ, उनके सुख दुख में साथ कौन खड़ा हुआ है। बसपा के लोग सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं और चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं। हम उनका हालांकि विरोध नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा हो, आपके लिए गोली खाता हो, आप उसकी ताकत बनने का काम आपको करना पड़ेगा और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। विचारधारा से फर्क नहीं पड़ता। 2024 के चुनाव में लगभग 5-6 महीने बाकी हैं, उससे पहले अपनी दलित समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? दलित समाज के लिए साफ संदेश है कि अपने जो आपको बाबा साहब ने संविधान के द्वारा वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार को समझो और अपनी ताकत को समझो और उस ताकत को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दीजिए ताकि वो आपकी हक की लड़ाई संसद में उठा सकें। ये कार्यक्रम लगातार जो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनका कहना है कि दलितों के उत्थान के लिए जो हर संभव जो भी पार्टी प्रयास करेगी हम उनके साथ हैं। और आजाद समाज पार्टी तो आपको बताइए कि दलितों के उत्थान के लिए लगातार उनका प्रयास जो चंद्रशेखर आजाद जी उनका रहता है और लगातार वो जनसभाओं के माध्यम से उनकी एक ही आवाज़ रहती है कि हमें हर हाल में दलितों का उत्थान करना है, दलितों का विकास करना है। कुछ ही समय में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि अगर उनसे भी बात हो जाए और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, लोक भारती लाइव आगरा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।